अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इज़ी वे टू इंग्लिश में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एंड ट्रेनर। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल और लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के लिहाज से तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी बहुत अहमियत रखती है। चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ़ारसी हो, अरबी हो या हमारी लोकल पंजाबी या कोई भी और लैंग्वेज हो। तो किसी भी ज़ुबान में सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, इसको हम प्रोनंसिएशन कहते हैं, जबकि इसका दूसरा लफ्ज़ फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट कहते हैं इसको। फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज की जो बेस होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है जो साउंड्स की, उनके सिंबल्स को कहा जाता है। तो फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट या प्रोनंसिएशन ये क्या होती है, इसके बारे में हम आज एक ब्रीफ सा पढ़ेंगे ताकि आपको ये मालूम हो सके कि आप किस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज को प्रोनंसिएशन और फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट के लिहाज से लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो वर्ड ख़ुद प्रोनंसिएशन है, इसको किस तरह फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, इसकी अपनी प्रोनंसिएशन क्या है। प्रोनंसिएशन 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 तो जैसे हमने वॉल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में पढ़ा था, मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं और उनके सिंबल्स होती हैं। उन सिंबल्स को देखते हुए हमने इसकी अदायगी देखनी है, इसका तलफ़्फ़ुज़ देखना है। प्रोनंसिएशन, शन SI जो साउंड होती है वो इस अंदाज से रिप्रेजेंट की जाती है, प्रोनंसिएशन। नेक्स्ट वन इज़ फ़ोनेटिक। ये जो वर्ड्स लिखे हैं सबसे पहले मैंने इनको ही यहाँ पे राइट डाउन किया। फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट, फ़ोनेटिक फ़ोनेटिक न, ये इसकी सिंबल है, न की आगे टिक, फ़ोनेटिक। लिखने में वहाँ पर C है लेकिन साउंड वो K की दे रहा है, फ़ोनेटिक। तो फ़ोनेटिक की ये प्रोनंसिएशन फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट हो गई। इसको जो लिखा जाएगा, राइटिंग, ये फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट कहलाती है। जिसको बोला जाता है इसको हम प्रोनंसिएशन कहते हैं। तो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट SKRIPT, ये इसकी सिंबल्स मिलती हैं और स्क्रिप्ट ये बनता है प्रोनंसिएशन के लिहाज से। फिर इज अ लैंग्वेज, अपने आप में एक वर्ड है। जैसे लैंग्वेज, ये हमने साउंड पढ़ी थी मा ना अंग, जो 3 साउंड्स नोज के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं, इनको नेज़ल कहते हैं। तो इंग, लैंग्वेज, ये D और ये 3 के जो सिंबल है ये जीम के लिए यूज़ होता है, इज, लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज की प्रोनंसिएशन फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट है। फिर इंग्लिश, अपने आप में जो वर्ड है इंग्लिश, इंग, ये भी सेम वही उसी तरह है, लैंग, इंग, लैंग, इंग, सिमिलर उसी तरह की साउंड। इंग्लिश, SH की जो साउंड है वो इस से रिप्रेजेंट की जाती है। इससे क्या बन गया, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा पेरेंट, पेरेंट, फै, ये A की जो साउंड है ये मैंने पहले भी बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मोस्टली हम थोड़ा हाई पिच के साथ पढ़ते हैं और वो रॉन्ग पढ़ते हैं। पेरेंट्स, दिस इज नॉट पेरेंट्स, दिस इज पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट। सिमिलरली वुमन, वुमन, WO की साउंड ये रिप्रेजेंट की जाती है U के थ्रू। तो वुमेन, 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 ये वुमेन हो गया। फिर डांस, दिस इज डांस, दिस इज नॉट डांस, डांस। D A, सिमिलर पै, डै, N और S, डांस, ये साउंड बन जाती है। इसी तरह थिंक, थिंक, TH की जो साउंड है ये थे किसी आवाज़ से, थिंक। तो TH की साउंड ये थीटा की सी सिंबल है, IN के, थिंक, थिंक। फिर इस तरह दैट, TH की एक साउंड ये है था और एक दा, दैट, दैट। तो ये दैट की ये सिंबल है, द, एट, दैट। सिमिलरली एक और वर्ड है चेन। तो यहाँ पे इस वजह से ये, जैसे यहाँ पर J आया लैंग्वेज, यहाँ पे शीन आया SH, यहाँ पे TH, ये भी TH, यहाँ पे CH। तो इस वजह से इन अल्फाज को ज़्यादा मैंने यहाँ पे राउट डाउन किया है
ताकि आप इनके सिंबल्स को समझ सकें। चेन, ये चे की साउंड, टी और ये, फिर ई आई एन, चेन, चेन। तो इस तरह प्रोनंसिएशन, फोनेटिक, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, इंग्लिश, पेरेंट, विमेन, डांस, थिंक, दैट, चेन। तो इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज को फोनेटिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं और इनको प्रोनाउंस करते हैं। इसी फोनेटिक स्क्रिप्ट से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी साउंड आ रही है, तो इस साउंड को हमने किस तरह अट्रेंस करनी है, किस तरह इसको प्रोड्यूस करना है। जब इसको सही प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी। सो दिस इज़ द वे हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड। दिस इज़ सिंबल नॉलेज कि आप किस तरह मुख्तलिफ सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक मुकम्मल लफ्ज़ एक अच्छे तरीके से उसकी अदायगी करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको एक्सेप्ट करती है। तो फोनेटिक स्क्रिप्ट और प्रोनंसिएशन, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर आप करेक्ट जो तलफ़्फ़ुज़ है, जो प्रोनंसिएशन है किसी भी लफ्ज़ की, वो अदा नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको आज का ये मुख्तसर और बड़ा अहम लेक्चर ईज़िली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।